नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली का रामलीला मैदान मोदी की महारैली के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंच सज चुका है, लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बस इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कुछ घंटे बाद इसी रामलीला मैदान के मंच से दिल्ली के चुनाव का शंखनाद करेंगे। साल 2015 की ये पहली मोदी रैली होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीर 10 जनवरी को कुछ और होगी। ये विशाल तैयारी, ये सॉलिड इंतजाम शक्ति के उस जुलूस के लिए हैं जहां मंच पर मोदी होंगे और दिल्ली के चुनाव का शंखनाद होगा। दिल्ली का रामलीला मैदान वैसे तो हर साल उस समय चर्चा में आता है जब दशहरे के मौके पर रामलीला का मंचन होता है और उसके बाद रावण दहन होता है। दिल्ली के अजमेरी गेट से तुर्कमान गेट तक 10 एकड़ क्षेत्र में फैले इस रामलीला मैदान में 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं। फिर बीजेपी ने भी इस मैदान की क्षमता और मोदी के पावर पंच के लिए 1 लाख की भीड़ जुटाने की तैयारी कर ली। रामलीला मैदान वो मैदान है जहां रामलीला का मंचन होता था, लेकिन बीजेपी को लगता है कि मोदी की शख्सियत के आगे इसका पारंपरिक मंच छोटा पड़ गया है। इसीलिए 40 फीट चौड़ा विशालकाय मंच खासतौर पर तैयार किया गया। जिन्ना से अन्ना तक रामलीला मैदान देश के इतिहास के बदलने का गवाह रहा है और अब दिल्ली की सत्ता के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान को चुना है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने पावर पंच के लिए इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान को ही क्यों चुना। आखिर मोदी की इस महा रैली के साथ बीजेपी क्या दिखाना चाहती है, तो ये भी दिखाएंगे कि इस महा रैली के लिए कौन कौन सी विशाल तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान के सबसे ऊंचे मंच से जनता के साथ कौन सा वायदा करेंगे और इस महा रैली में मोदी के साथ कौन कौन होगा। 28 दिसंबर 2013 रामलीला मैदान में केजरीवाल की शपथ। ईश्वर की शपथ लेता हूं। ठीक 1 साल 12 दिन पहले रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल सत्ता की शपथ लेकर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए थे। और अब मोदी इसी रामलीला मैदान में पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं। इस महारैली का मकसद और तस्वीर दोनों साफ है। बीजेपी दिल्ली में होने वाले चुनावों से पहले अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। सारे वे प्रयोग हैं जो जन जन तक जा सकते हैं और इसलिए प्रयोग तो सदैव होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा यहाँ पर झंडा लहराया जाएगा जो आपको कल देखने में आएगा, जो ऐसा होगा कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा युक्त देश कैसे बने उसका प्रतीक होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन होगा। ये सारे कार्यक्रम होंगे। इसमें भी स्क्रीन्स लग रही हैं। आप अभी थोड़ी देर बाद जब इस मैदान की तैयारी के बाद देखेंगे, यहाँ भव्य कटआउट्स आपको मिलेंगे नरेंद्र मोदी जी के, जो देश के जननायक हैं। उनके स्वागत में दिल्ली की तमाम जनता उमड़ी है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर दिल्ली की जनता को नरेंद्र मोदी जी को देखने की जो उत्सुकता है उसको शांत करने के सारे प्रयास किए गए हैं। मंच से प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के सांसद दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से अभिनंदन रैली का इसका नाम इसलिए दिया गया कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में 4 राज्यों में हमारी सरकारें बन गई हैं। एक तरह से एक में नहीं बन पाई, वो बन जाएगी वो भी, क्योंकि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंटली आजादी से कभी सरकार बनी नहीं थी जी। और दिल्ली के अंदर 60 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट के रूप में दी हैं। तो मोदी जी के अभिनंदन की रैली है। बीजेपी अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए लाखों लोगों को इस रैली में जुटाना चाहती है। फिर पार्टी ने दिल्ली के कोने कोने तक खुद खींच डाला है। बस अड्डों से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक लोगों को फ्री में रैली मैदान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
तो मोदी मंच पर सबको नजर आए, इसके लिए विशाल मंच के साथ बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है। दिल्ली में कांग्रेस मुक्त झंडा फहराया जाएगा तो रामलीला मैदान में 14 LED स्क्रीन लगाई गई हैं। मोदी के लिए 40 फीट चौड़ा और 24 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। 2500 बसें लगाई गई हैं, तो 125 ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान भी मोदी की रैली में पहुंच रहे हैं। देखिए, ये अभिनंदन रैली है, इसमें लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता इस रैली में होंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता भी इसमें होंगे, प्रधानमंत्री इसमें रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें रहेंगे। लाखों लोग इस रैली में पहुंचेंगे। दिल्ली की 7 विधानसभाओं से, दिल्ली के 7 पार्लियामेंट सीट से, 70 विधानसभाओं से, 280 वार्डों से सभी वर्गों के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग है, चाहे वो सभी वर्गों के लोग इसमें भाग लेंगे और रैली एक शानदार रैली। बीजेपी ने इस रैली को अभिनंदन रैली का नाम दिया है। मोदी के इस मंच पर दिल्ली के सभी सांसदों से लेकर विधायकों तक तमाम नेता जुट रहे हैं। तो मोदी के साथ मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के CM भी होंगे। तो जम्मू कश्मीर के नेता भी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। यानी बीजेपी दिखाना चाहती है कि लोकसभा के बाद जीत का रथ दिल्ली में जारी रहेगा। ये अभिनंदन रैली है। इस रैली में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जीत कर आए राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। यानी मंच के जरिए कोशिश होगी दिल्ली को ये दिखाने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत किस कदर बढ़ रही है और दिल्ली इससे सबक ले, अगर वो हिस्सा बने इसका तो वो क्या कुछ पा सकती है। बीजेपी को भरोसा है कि रामलीला मैदान की रैली दिल्ली में बीजेपी की सत्ता का रास्ता खोलेगी। दिल्ली में जब जन सैलाब जुटेगा तो रामलीला मैदान और मोदी एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। दिल्ली फतेह का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। रामलीला मैदान का अपना इतिहास है। साल 2013 में यहीं से दिल्ली की सियासत बदली थी। यहीं से उठकर एक आम आदमी दिल्ली का तख्त पलटने में कामयाब रहा था। अब बीजेपी दिल्ली में 16 साल के सूखे को खत्म करने के लिए इसी रामलीला मैदान से जीत का रथ दौड़ाने की कोशिश में लगी है। नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान के मंच से महारैली का फैसला ऐसे ही नहीं किया है। दिल्ली के दिल में इससे बड़ी और खुली जगह कोई नहीं है। गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत के इतिहास में ऐसे मौकों की कोई कमी नहीं है जब रामलीला मैदान ने अपना नाम दर्ज न कराया हो। रामलीला मैदान में अन्ना की क्रांति भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब अन्ना ने लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। हजारों क्या लाखों लोग अन्ना की इस क्रांति से जुड़ गए। रामलीला मैदान की ये तस्वीरें भी अमर हो गई। – 2013 के दिल्ली चुनाव में करिश्मा करने वाले अरविंद केजरीवाल की राजनीति रामलीला मैदान से शुरू होती है और दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी आज की तारीख में फिर से दिल्ली का दम भर रही है। आजादी की लड़ाई के लिए रामलीला मैदान से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जताया था। तो दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने सत्याग्रह से सरकार हिलाकर रख दी थी और अब इसी ऐतिहासिक मैदान से गरजने मोदी आए हैं। दिल्ली की सत्ता की चाबी बीजेपी को दिलाने आए हैं। तो दिल्ली के चुनाव में इंच इंच की जंग है। जी हाँ, इंच इंच पर कब्जे का ये युद्ध और चेहरा वही नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इसी चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। मुद्दा भी मोदी, चेहरा भी मोदी और उसी मोदी लहर पर आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। रामलीला मैदान में रैली 10 जनवरी यानी शनिवार को है। समा बंधना शुरू हो चुका है। शक्ति प्रदर्शन से तमाम नेता उत्साहित हैं। रैली अभिनंदन की है, 3 राज्यों में विजय ध्वज लहराने की है, लेकिन मकसद दिल्ली चुनाव है। फिर 40 फीट के मंच से बात मुद्दों पर भी होगी। राजधानी के अवैध कॉलोनियों और झुग्गी में रहने वालों को रैली में लाने का टारगेट रखा गया है।
तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों के नेताओं को भी चुन चुन कर बुलाया गया है। बीजेपी 4 राज्यों में अपनी कामयाबी के जोश से भरी हुई है और इसीलिए रामलीला मैदान में ऐसी जबरदस्त तैयारी भी दिख रही है। रेबैन चश्मे लगाकर और जबरदस्त ढोल की तैयारी है। सुना दीजिए भैया क्या कर रहे हैं। सुरक्षा की पूछिए मत, चप्पे चप्पे की छानबीन कर ली गई है। कमांडो से लेकर खोजी कुत्तों तक सब भांप रहे हैं। बस चंद घंटों पर विशाल मैदान से नरेंद्र मोदी गरजेंगे। ये दिल्ली में चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से मोदी का पहला संवाद होगा। बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम से भले ही किनारा कर रखा हो, लेकिन पार्टी दिल्ली की उम्मीद बनाकर मोदी को पेश कर रही है। उम्मीद बड़ी या उम्मीदवार बड़ा, बीजेपी को नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बड़ी हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके पास उम्मीदवार बड़े हैं। इस मंच के जरिए बीजेपी कोशिश कर रही है अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे रखकर, अपनी सबसे बड़ी उम्मीद को आगे रखकर चुनाव प्रचार की शुरुआत करने की। लेकिन ये सवाल अब भी दस का दस बना है कि फिर सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। जिस वक्त मोदी का काफिला रामलीला मैदान की तरफ कूच करेगा, उसमें वाहनों का रैला होगा। सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंच रहे हैं और बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। जो ये रैली का आयोजन किया गया है, इसमें लगभग 100 से 125 की संख्या है ट्रैक्टरों की। 10 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की रैली है रामलीला मैदान में। उसके आह्वान के लिए हमने पूरी बादली विधानसभा को इकट्ठा करके, सभी पदाधिकारियों को इकट्ठा करके अपने साथ लेके ये मैसेज देना चाहा है कि ट्रैक्टरों के साथ किसान भी उनके साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, रैली में पहुँचे। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी इतना बड़ा तामझाम भी कर रही है। शक्ति प्रदर्शन के लिए, दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने के लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए, ताकि पिछले चुनाव में जो हुआ वो फिर ना हो। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। रामलीला मैदान के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता ब्रजेश सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जाहिर तौर पर रैली तो 11 बजे शुरू होनी है, लेकिन सुगबुगाहट और वहां की तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिए। जी, इस वक्त रैली करीब 11 बजे चालू होगी और ऐसा मानना है कि करीब 10 बजे के आसपास भीड़ का आना शुरू होगा। लेकिन सुबह से ही ये पूरा एरिया रामलीला मैदान के आसपास को एक सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार के वाहन को खड़े होने की इजाजत नहीं है और अभी मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। करीब ये माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे के आसपास जब एसपीजी का कॉर्डन आएगा और बाकायदा सारी कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर रामलीला मैदान के अंदर लाया जाएगा। पूरे एरिया को करीब 3 लेयर सिक्योरिटी में घेरा गया है और यहां पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त है, क्योंकि फ्रांस के अटैक के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना चाहती। नेहा जी, और साथ ही ब्रजेश ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, दिल्ली के आसपास के भी कई लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। किस तरह के इंतजाम है वहां पर इस तरह की भीड़ को हैंडल करने के लिए? जी, यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बेसिकली एक शो ऑफ स्ट्रेंथ माना जा रहा है दिल्ली के तमाम नेताओं के लिए। तो हर नेता मैक्सिमम भीड़ जुटाने का प्रयास करेगा और लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे पुलिस का भी एकदम सख्त बंदोबस्त है। यहाँ काफी संख्या में पुलिस कर्मी तैनात हैं और किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था से निपटने के लिए यहाँ पर्याप्त इंतजाम हैं। एक पर्टिकुलर यहाँ गेट बनाया गया है जिससे ही पूरी तरह से फ्रिस्किंग के बाद, पूरी तरह से जांच के बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जाएगा और यहां कोई भी बड़ी गैदरिंग अलाउ नहीं होगी बाहर, और जिससे कि किसी भी प्रकार सुरक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। आम आदमी पार्टी पीएम मोदी की रैली को टारगेट करने के लिए पोस्टर्स के जरिए बीजेपी पर वार कर रही है, निशाना साध रही है। रामलीला मैदान के पास भी कई साइट्स पर ऐसे ही पोस्टर्स लगाकर पीएम मोदी से दिल्ली के विकास के उनके प्लान पर सवाल पूछे गए। रामलीला मैदान और उसके आसपास की सड़कें बीजेपी के झंडे और बीजेपी के नेताओं के पोस्टर से पटे हुए हैं, तो वहीं भीड़ में कुछ पोस्टर आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बीजेपी पर चोट करते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दीजिए।
कौन कर सकता है? फिलहाल उसका नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम इस तरह के पोस्टर पर नहीं दिखेंगे। एक और पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर भी किसी का नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। यहाँ भी सवाल है, प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री खोल दीजिए, क्योंकि देखिए अनाधिकृत का जो मुद्दा है, कॉलोनियों का जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इलीगल कॉलोनीज में जो वोट बैंक रहता है, वो वोट बैंक तय करता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। और बीजेपी ने अभी अभी इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा कुछ और पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर लिखा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए। यह भी मुद्दा चुनाव का रहा है और बीजेपी हमेशा से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करती रही है। उसके अलावा एक और पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली में बिजली की दाम को 30% तक गिरा दीजिए, जो पिछले विधानसभा में मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं। अब ऐसे में इन रास्तों से होकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे, बीजेपी के जो नेता रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर है, ये जो सवाल है, वो उन्हें चुभेंगे जरूर। अब ऐसे में फिलहाल नाम नहीं है, लेकिन ये जो स्टाइल है, जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी इस तरह के सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली कर दिल्ली में बीजेपी की जो चुनाव प्रचार है उसको शुरू कर रहे हैं, उसका आगाज कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली के कोने कोने में हर एक विधानसभा में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली में बीजेपी जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, दिल्ली फतेह करने का जो सपना देख रही है, कहीं ना कहीं उसके सामने अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी चुनौती है और दिल्ली की लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी जितनी कि बीजेपी सोच रही है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि दिल्ली के चुनाव में धर्म का डेंट ना लगे। महारैली के एक दिन पहले ही पार्टी ने राजघाट से सद्भावना का मंत्र दिया, जहां हर धर्म के चेहरे बाकायदा मौजूद थे। एक रणभेरी की तैयारी है और एक काफिला निकल चुका है। जी हां, रामलीला मैदान में अभिनंदन रैली से पहले बीजेपी ने सद्भावना मार्च निकाला। शहीद पार्क से शुरू हुई ये पैदल यात्रा राजघाट तक पहुंची। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी सद्भावना यात्रा के जरिए दिल्ली में अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रही है। इस यात्रा में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए और कहीं ना कहीं विरोधियों को जवाब दिया बीजेपी ने कि वो सबका विकास और सर्वधर्म को साथ लेकर चल रही है। ऐसे में ये यात्रा चुनाव में उनको कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो चुनाव ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी छवि बदलने का प्रयास जरूर कर रही है। शहीद पार्क से निकली इस रैली में पंडित, मुस्लिम और पादरी एक साथ चल रहे हैं। तस्वीर के साथ मकसद भी साफ है, दिल्ली में वो सब धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहती है। फिर पार्टी ये दावा भी कर रही है कि रामलीला मैदान में जो महारैली होने वाली है उसमें विविधता का यही रंग दिखेगा। 70 विधानसभाओं से 280 वार्डों से सभी वर्गों के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग है, चाहे वो सभी वर्गों के लोग इसमें भाग लेंगे और रैली एक शानदार रैली। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी अपनी पार्टी के बयानवीरों से परेशान है, तो धर्मांतरण का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। ऐसे में कहीं कोई डेंट न लगे, बीजेपी रैली के जरिए सद्भावना दिखाना चाहती है। दिल्ली से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।